नमस्कार दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि मंगल कश्मकश में पड़ जाती है कि वो आदित्य से शादी करे या ना करे, क्योंकि मंगल के मन में वही पुरानी बातें याद आती है जब आदित्य ने उसकी बेइज्जती की थी। उसकी मन में वही सब यादें ताज़ा होकर वापस आते हैं जब जब उन्होंने आदित्य ने इनको बेइज्जत की थी। मंगल यही सोचती रहती है कि क्या आदित्य जी का वो रूप वापस मुझे देखने को मिलेगा, क्या मुझे ये शादी करना चाहिए, क्या आदित्य जी को और एक मौका देना चाहिए मुझे, यही सोचता रहता है मंगल को रोना आती है और वो अपने कमरे में जाके बेड में लेट के रोने लगती है। क्या ये डिसीजन मैंने सही किया दोबारा शादी करने के लिए, क्योंकि आज ही मेरी मेहंदी होने वाली है। शांति जी और कुसुम जी मेहंदी गोल के हाथ में लगाने के लिए आ जाती है और हरा चूड़ियाँ पहनने की कोशिश करती है, लेकिन मंगल के मन में यही सब बातें चल रही होती है कि ये डिसीजन मैंने हड़बड़ी में तो नहीं लिया। क्या आदित्य जी मुझसे फिर से रिश्ता निभा पाएंगे या फिर से वही धोखेबाज आदमी निकलेंगे जो पहला था। तभी पीछे से एक टिश्यू पेपर आता है और वो टिश्यू पेपर और किसी ने नहीं दिया, बल्कि सौम्या देती है। और सौम्या बोलती है कि देखो टिश्यू पेपर कौन दे रहा है, तुम्हारा दुश्मन, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ और मैं दे रही हूँ तुम्हें, तुम आंसू पोंछ लो, तुम देख लो, ये आदित्य जो है वो किसी का नहीं है। वंस ए चीटर इज ऑलवेज ए चीटर, वो कभी भी तुम्हारा सागा नहीं रह सकता। मैं तुमसे 10 लाख का बेट लगाती हूँ, तुम चैलेंज ले लो, क्योंकि मुझे पता है आदित्य कभी भी तुम्हारा सगा नहीं रहेगा, वो फिर से तुम्हें चीट करेगा। मंगल को बुरा लगने लगता है कि सौम्या ऐसे क्यों बोल रही है, शायद सौम्या सच बोल रही है। वंस ए चीटर इज ऑलवेज ए चीटर, सौम्या बोलती है। और तुम्हें शर्म भी नहीं आया कि मेरे पेट में उसका बच्चा पल रहा है और वो उसके बाप, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके बाप को तुम मेरे से छीन रही हो। मंगल कुछ जवाब नहीं देती है, सौम्या उधर से चैलेंज करके चली जाती है। मंगल अपने आप से पूछने लगती है कि क्या मैं कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। तभी शांति जी उधर आके बोलती है कि तुम हमेशा पानी की तरह रहा है तुम्हारे और आदित्य के रिश्ते में, और आदित्य पत्थर था। पानी बहुत ही नरम से बहती है लेकिन पत्थर को काटने का भी क्षमता रखती है। तुम इसीलिए मैं तुम्हें बोली थी आदित्य से दूर होने के लिए, आज वही माँ तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम उससे जुड़ जाओ, क्योंकि मुझे पता है आदित्य में बहुत सारा बदलाव आया है। ये जो डिसीजन तुमने लिया है इसमें तुम्हें कोई भी रिपेंटेंस की ज़रूरत नहीं होगा, तुम आगे बढ़ के शादी करो। मंगल कन्विंस हो जाती है। मंगल अगले दिन मंदिर चले जाती है प्रार्थना करके, गाइडेंस लेने के लिए भगवान से कि क्या मेरा ये डिसीजन सही है या गलत। आदित्य को भी ये बात सुन लेते हैं, आदित्य शांति जी और मंगल की बात सुन लेते हैं और आदित्य मंगल को मंदिर के बाहर मिलता है और बोलता है, मुझे पता है 15 साल के रिश्ते में तुम्हारे मन में कितना कड़वाहट है मेरे खिलाफ। मैं अभी तुम्हें वादा करता हूँ कि आगे कभी भी इस रिश्ते में कड़वाहट भरने का मौका मैं नहीं दूंगा। मुझे पता है जब भी मुझे कुछ भी सामान चाहिए था या कुछ भी चाहिए था तुम हमेशा मेरे सामने आके रखते थे, चाहे ऑफिस के टाइम पे मुझे कैसा कॉफ़ी चाहिए, कैसा ब्रेकफास्ट चाहिए, मेरा शर्ट, मेरा पैंट, मेरा सब कुछ तुम ख्याल रखती थी, फिर भी मैं तुम में कमियाँ ढूंढती थी। ये मेरी गलती है। आगे से हमारे रिश्ते में ऐसे कोई भी नुक्स मैं नहीं निकालूंगी और इस रिश्ते को एक शानदार रिश्ता बनाऊंगा। मंगल को विश्वास नहीं होता है क्योंकि 15 साल ऑलरेडी मंगल झेल चुका है। अभी आगे क्या होगा वो मंगल को खुद नहीं पता है, वो खुद कंफ्यूज्ड है। जिया और कृष उसी घर में रहने लगते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनके, और लक्ष्मी को निशाना बनाती है। दादी का मर्डर जैसे वहाँ पे एक नाटक रचता है। जब दादी सो रही होते हैं तभी लक्ष्मी आके देखती है तो पूरा बेडशीट पे खून है। तभी लक्ष्मी चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जब तक लोग आंकते हैं तब तक जिया और कृष्ण मिल के वो बेडशीट हटा देता है ताकि सबको ये लगे कि लक्ष्मी पागल है और लक्ष्मी को ये सब गलत सलत सपना आ रहा है। लेकिन लक्ष्मी करण को बोलने की कोशिश करती है कि मैंने सच में उनके बेडशीट में खून देखा था। जिया अपना चाल चलाना शुरू करती है। जिया बोलता है तुम्हें कृष को बोलता है कि तुम्हें लक्ष्मी का और करण का रिश्ता ख़त्म करना है तो तुम्हें करण बन के लक्ष्मी के बेडरूम में जाना पड़ेगा। मैं लक्ष्मी के परफ्यूम में नशीला पदार्थ डाल देंगे ताकि वो नशे में उसको पता ना चले कि वो कृष है या करण है। वो डाल देती है, वो परफ्यूम डाल के उस कमरे में जाती है। तभी
करण का कोट पहन के कृष खड़ा होता है, लेकिन अचानक से इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट होके लक्ष्मी का हाथ से वो सिंदूर का डब्बा गिर जाती है। तब तक करण वहाँ, क्या जिया लक्ष्मी को और करण को अलग कर पाएंगे? क्या मंगल पूरी कॉन्फिडेंस के साथ फिर से आदित्य के साथ शादी कर लेंगे? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए, और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।